श्यावल रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। रामायण महारानी की जय। सनातन विश्व धर्म की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। उपस्थित आदि श्रोतागण, अपने ओर से हमारी मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली उनके सदस्य परिवार और खास तौर से आज के हमारे ग्राम मालिक महाती परिवार श्रीमान श्रीमती दिनेश प्रसाद जी और श्रीमान श्रीमती दिनेश प्रसाद जी समस्त परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन और हृदय से धन्यवाद देते हैं आप सभी को आज समय पर आए और यहाँ पर रामायण की कथा में भाग लेने के लिए शामिल हुए। भगवान की कृपा के ऊपर रहे। चलिए ईश्वर वंदना के साथ में आज की जो कथा उसको प्रारंभ करेंगे। हाथों को जोड़ लें, जो लोग मंत्र जानते हैं सभी से अनुरोध है हमारे साथ में। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै माता पिता तमेव तमेव बन्धु च सखा तमेव तमेव विद्याकरणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। शान्ताकारं भुजं शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिमयं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं। ॐ शन्नो मित्राः शर्वणः शन्नो भवद्रमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रतीचं ब्रह्मासि तमेव प्रतीचं ब्रह्मा वदिष्यामि नित्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तन्वान् भवतु तद्वक्तारं भवतु अवतु मां भवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। जय
भी भोग प्रसाद इत्यादि तैयार किया गया है। सब मिल करके भोग गीत के माध्यम से उसको अर्पण करेंगे। पहले टीका, फिर माला, उसके बाद में आपको गीता प्रसाद उसको करवा सकते हैं। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मोरे चलिए हमारा सभी को समृद्ध रूप में मिल करके रामायण महारानी के प्रति संक्षिप्त में आज्ञारी करेंगे। टीका ठीक है, कपूर बाबा ओ अग्नि ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा। लकड़ी छोड़ो। तीन बार पानी से आचमन करना। ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः। बोलिए अग्निदेव भगवान की जय। घी क्या होती सभी को स्वाहा बोलना। ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा, ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम गणपते नमः स्वाहा। गायत्री मंत्र
3 बार सभी को साथ में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम सीतापति भगवान श्री रामचंद्राय नमः स्वाहा। ओम भगवते नमः स्वाहा। ओम नमः शिवाय नमः स्वाहा। जितना घी बचा है एक धार में। ओम सर्वमयि पूर्णगुण स्वाहा। पानी से आचमन। हाथ जोड़ के नमस्कार। बोलिए वीर देव भगवान की जय। उपस्थित आदमी श्रोतागण, श्री सीताराम के चरणों में कोटिश्वर प्रणाम। हनुमान जी को वंदन, उनको धन्यवाद। उनके कारण आज इस आंगन में हमारी और आपकी उपस्थिति हुई, क्योंकि हनुमान चालीसा में कहा गया, राम द्वारे तुम रखवारे हो तना आज्ञा बिनु पैसारे। हमारे और अब जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रिय भक्त, कोई एक और प्रिय भक्त यानी हनुमान जी की जब अनुकंपा, कृपा, आशीर्वाद और अनुमति माने परमिशन प्राप्त होता है, तब हम और आप ऐसे दिव्य रामायण की कथा में पहुंच पाते हैं। इस हेतु कि हनुमान जी की कृपा हम सब के ऊपर हुई, आप सभी के हृदय में सीताराम विराजमान हुए, उसको हम प्रणाम करते चलते हैं। आज के हमारे गृह परिवार श्रीमान श्रीमती दिनेश प्रसाद जी, श्रीमान श्रीमती विजय प्रसाद जी, समस्त परिवार की ओर से उनके आंगन में आप सभी को हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद देते हैं। आपने इनका निमंत्रण स्वीकार किया और प्रभु श्री राम की जो महिमा है उसको सुनने के लिए आज शाम को उपस्थित हुए। अपनी ओर से, मंडली के सदस्य की ओर से और जितने भी धर्मपरायण भक्त यहाँ पर आए हैं, उन सभी की ओर से आज के हमारे ग्राम मालिक मालकिन समस्त परिवार को हृदय से धन्यवाद देते हैं। ताकि क्योंकि आज के जो कथा स्थान है इन्होंने प्राप्त और यहाँ पर कराया। आज भी हमारे मंडली के जितने सदस्य परिवार से यहाँ पर पहुँचे, आप सभी को अभिनंदन और धन्यवाद। आपका साथ जब हमें इस रूप में प्राप्त होता है, तभी हम जाकर के ऐसे दिव्य सुंदर सत्संग जो है उसको कर पाते हैं। आज प्रसाद और महाप्रसाद जिन जिन परिवार, व्यक्ति, जो लोग मेहनत करके तैयार किए हैं, उन सबको भी हम अपनी ओर से और यहाँ पर जितने लोग आए उन सभी की ओर से धन्यवाद देते चलते हैं। पधारे हुए भक्तगण, दूर निकट से आए हुए, जहाँ से आप आए, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, धन्यवाद देते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा आप सभी भक्तों के ऊपर बरसे। साधु संत को बंदगी, ब्राह्मण को प्रणाम। हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से आप सबको जय श्री राम। जय श्री राम। प्रिय श्रोतागण, ये साप्ताहिक रामचरितमानस यानी कि रामायण की कथा कई सालों से हम करते आए और बारी बारी जैसे जैसे यथाशक्ति और समय सुविधा प्राप्त हो, तो हमने इसको लगभग हर दूसरे शुक्रवार को रामचरितमानस के इस ओर से उस ओर जाने का प्रयास किया। और पिछली बार की कथा में हमने और आपने मिल करके जो छठा कांड है, जिसको लंका कांड या युद्ध कांड कहा गया है, उसको अंत किया। महत्वपूर्ण रूप से लंका कांड में पेश होता गया, रावण का वध होता है और भगवान श्री रामचंद्र जी और माँ सीता का बहुत सुंदर मिलन जो है वो होता है। युद्ध कांड माने युद्ध, और
युद्ध कांड में प्रिय श्रोतागण रावण का मृत्यु हुआ, उनको गति प्राप्त हुई, वो समस्त जगत के परम पिता यानी भगवान श्री राम के देह में तेज स्वरूप शक्ति स्वरूप समा गए। उनको भगवान श्री राम ने बहुत सुंदर गति दी। उसके बाद में प्रिय श्रोतागण विभीषण जो है वो राजा बना, माँ सीता लाई गई, अग्नि परीक्षा हुआ, असली माँ सीता निकली। और प्रिय श्रोतागण एक दिन जब शेष बचा था तब प्रभु श्री राम सब कार्य को करके और सब वानरों को निवेदन करते हैं कि अब आप जो सेतु के रास्ते हम आए थे, आप उस सेतु के रास्ते वापस जाओ। पुष्पक विमान कुबेर का था, रावण ने और युद्ध करके उनसे ले लिया था। और उस पुष्पक विमान में जितने लोग भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ जाना चाहते थे वो सब चाहे। कई ऐसे लोग थे प्रिय श्रोतागण जो भगवान श्री रामचंद्र जी का चित्र जो है अपने मन में धारण करके बानर और भालू वापस किष्किंधा में चल दिए। प्रभु श्री राम प्रिय श्रोतागण और विभीषण की ओर देखते हैं, जामवंत की ओर देखते हैं, हनुमान जी अंदर सुग्रीव आदि, और रहा न गया और ये सब पुष्पक विमान में चढ़ गए। और पुष्पक विमान प्रिय श्रोतागण बड़े सुंदर रूप से और तेज गति से लंका की यात्रा को करके और उसके बाद में प्रिय श्रोतागण भारत की ओर प्रस्थान किया। जैसे जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी आए थे, जिन जिन संतों से मिलते मिलते प्रिय श्रोतागण आए थे, उन संतों को वापस मिल करके तब ही भगवान श्री रामचंद्र जी और वापस अयोध्या पहुंचते। ये बहुत महत्वपूर्ण बात हुई, क्योंकि कहा जाता है कि रावण को वध करने के लिए और भगवान श्री रामचंद्र जी को बहुत तपस्या करना पड़ा, बहुत तप करना पड़ा, बहुत यज्ञ इत्यादि करने पड़े, बहुत सत्संग यानी कि संतों का संग करना पड़ा। तो लगभग जो 14 वर्ष प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी वन में थे, जितने संतों के साथ में उन्होंने कथा इत्यादि, यज्ञ इत्यादि, हवन इत्यादि को किया, सत्संग को किया, उन सबको भगवान श्री रामचंद्र जी जितना हो सके धन्यवाद दे करके, उनसे आशीर्वाद ले करके तब प्रिय श्रोतागण अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं। ये तो भगवान की महिमा है कि किसी को भूलते नहीं है। भले वहां पर भरत इंतजार कर रहा है और भले प्रिय श्रोतागण वहां पर अयोध्या की जो प्रजा है और इंतजार कर रही है, रहा एक दिन शेष बचा है, लेकिन फिर भी भगवान श्री रामचंद्र जी को हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। और जो नियम है उसका पालन करते करते भगवान श्री रामचंद्र जी धीरे धीरे अयोध्या की ओर प्रस्थान किए। जाते जाते भगवान श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से निवेदन किया कि हमसे आगे और आप जाओ और आप भरत को ये समाचार दे दो कि हम आने वाले हैं। क्योंकि भगवान को कई लोगों को रास्ते में मिलना था, केवट से मिला, निषाद राज से मिला, और प्रिय श्रोतागण उनको भी पुष्पक विमान में बिठा लिया। भगवान श्री रामचंद्र जी का मित्र था, उनको भी पुष्पक विमान में बिठा लिया। ये सब करते करते काफी समय हो गया और भगवान श्री रामचंद्र जी को प्रिय श्रोतागण चिंता है किसकी? भरत की। चिंता है किसकी? और प्रिय श्रोतागण अयोध्या की जो प्रजा है। हनुमान जी से उन्होंने निवेदन किया कि हे हनुमान, अब जाओ और अयोध्या में आप जाओ और भरत को बताओ कि हम आने वाले हैं, और अगर हमें देर हो जाए थोड़ा तो चिंता ना करें, ये जो विमान है इसके माध्यम से हम पहुंच रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं हनुमान जी आप इस विमान से तेज जा सकते हो, आप इस विमान से तेज जा सकते हो, इस कारण से आप जाओ और भरत को इस बात को इतला करो कि हम आने वाले हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रिय श्रोतागण हनुमान जी ने सोचा चलो भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ में थोड़ा लीला करते हैं। बोले हे प्रभु, हाथ जोड़कर कहा, ये मानस की कथा नहीं है, इस कारण से मानस में प्रवेश करने से पहले बता देते हैं। लेकिन हनुमान जी ने प्रिय श्रोतागण हाथ जोड़कर भगवान श्री रामचंद्र जी से कहा कि अगर आपकी अनुमति हो, आप जानते हैं मैं तो आपको अपने कंधे पर बैठाकर कहां से कहां पहुंचा सकता हूं, पुष्पक विमान को आप छोड़ो, मेरे कंधे पर बैठ जाओ, माँ सीता लक्ष्मण मैं तुम तीनों को और लेकर और अयोध्या में बहुत तेज गति से, तीव्र गति से, जल्दी से मैं पहुंचा दूंगा। ये बात तो बड़ी सुंदर है। हनुमान जी ने सोचा भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या जल्दी जाना चाहते हैं और मेरे कंधों के ऊपर बैठ करके चल देंगे। बचे कुछ लोग प्रिय श्रोतागण वहां पर थे।
हनुमान जी को देखते हैं और कहते हैं अगर भगवान श्री रामचंद्र जी चल देंगे तो हमारा क्या, बोले तुम लोग पीछे से आना, पीछे से तुम लोग आना। भगवान श्री रामचंद्र जी पेश होता गया। मैं आपको उनकी एक भावना बताऊं, किसी को छोड़ करके और निकलना भगवान के लिए सबसे कठिन कार्य है। आप जानते हैं 14 वर्ष भगवान श्री रामचंद्र जी यात्रा करके अब वापस जा रहे हैं, लेकिन हर एक दिन भगवान श्री रामचंद्र जी के मन में कौन सा ख्याल है। एक तो भरत को हमने छोड़ा, लेकिन प्रथम दिवस जब हम अयोध्या से निकले थे, जितने लोग प्रिय श्रोतागण मेरे साथ पैदल आए थे वन में, मैं उनको सोते छोड़ करके और उनसे मैं दूर चल गया था। ये कथा आप सभी को जानते हैं। और ये बात प्रिय श्रोतागण कि मेरे भक्त अपना घर को छोड़ करके मेरे साथ और वन में चलने के लिए तैयार है, उनको मैं छोड़ करके और अकेले चल गया। हमारा प्रयास करते हैं कि भगवान के पास जाएं, और हम ये बात जानते हैं कि जब हम भगवान के पास पहुंच जाते हैं तो भगवान फिर हमें छोड़ते नहीं है। तो पेश होता है भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं अब इतने बानरों को भी हमने विदा कर दिया, उनसे कहा कि पैदल आप भारत वापस चलो दो, लेकिन अब मुझ में वो शक्ति नहीं है कि जितने लोग पुष्पक विमान में बचे हैं मैं उनको छोड़ करके और आपके साथ में जाऊं। इस कारण से आप जाओ, मेरी प्रतिनिधि के रूप में आप जाओ और भरत से आप कहना कि आपके भाई जो है वो अवश्य आ रहे हैं। उस तेज गति से पेश होता है जय श्री राम करके, और हनुमान जी क्या करते हैं और भारत की ओर माने अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं। और इधर गोस्वामी तुलसीदास जी पेश होता है क्या करते हैं, अंतिम कांड जो है जिसको उत्तर कांड के नाम से जाना गया है, और उसका जो शुरुआत है प्रेषोतागण करते हैं। बड़ा सुंदर रूप से गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान श्री रामचंद्र जी के जो सुंदर परिचय जो है उसको देते हैं, और यहाँ पर परिचय के माध्यम से, श्लोक के माध्यम से हर एक कांड जो है रामचरितमानस का, भले ही अवधि हिंदी भाषा में लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने संस्कृत भाषा को और नमस्कार किया है। और प्रिय श्रोतागण प्रथम श्लोक जो है वो हर एक कांड के संस्कृत में लिखे, और यहाँ पर बड़े सुंदर रूप से भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति की और भगवान शंकर जो है उसकी स्तुति की। भगवान श्री राम की स्तुति इस कारण से कि जितने कार्य प्रिय श्रोतागण वो पृथ्वी में करने के लिए आए थे सब कुछ संपूर्ण हुआ। संतों का कल्याण हुआ, राक्षसों का वध हुआ। प्रिय श्रोतागण जिन जिन लोगों ने उनसे आशीर्वाद मांगा था, संकल्प लिया था, भगवान ने वरदान दिया था, जो श्राप अपने ऊपर ओढ़ा था, ये सब कार्य प्रिय श्रोतागण संपूर्ण हुआ। इस कारण से प्रभु श्री राम प्रिय श्रोतागण गोस्वामी तुलसीदास जी उनको नमस्कार करते हैं कि आपने जो जो कार्य के लिए पृथ्वी पर जन्म दिया था वो सब कार्य पूरा हो गया। अयोध्या की राजगद्दी पर प्रिय श्रोतागण बैठने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी विष्णु भगवान का रूप लेकर पृथ्वी पर नहीं आए थे। संतों का कल्याण, राक्षसों का वध करने के लिए मनुष्य शत्रुपा ने वरदान मांगा था। प्रिय श्रोतागण नारद का श्राप था। कितने ऐसे कारण बने जिन कारण से और भगवान श्री रामचंद्र जी पृथ्वी पर आए, वो सब कार्य प्रिय श्रोतागण पूरा हो गए। इस भावना से गोस्वामी तुलसीदास जी प्रभु श्री राम को यहाँ पर बड़े सुंदर रूप से स्तुति करते हैं, और प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर की स्तुति करते हैं। किस कारण से भगवान शंकर की स्तुति? उनकी कृपा से, उनकी महिमा से, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी ने बड़े सुंदर रूप से रामेश्वरम में भगवान शंकर की जो पूजा की है, उसी के माध्यम से प्रिय श्रोतागण परम भक्त रावण जो भगवान शंकर का था उसका वध हो पाया। इस कारण से दोनों भगवान श्री रामचंद्र जी और प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर की बड़ी सुंदर स्तुति उन्होंने की। भगवान का रंग रूप कैसा है, भगवान की महिमा अपार है, स्तुति ये बतलाती है। अगर हो सके तो हर एक दिन प्रिय श्रोतागण भगवान का ध्यान करने के लिए हम और आप कम से कम उनकी स्तुति को करें, क्योंकि जो स्तुति होती है उसके माध्यम से प्रिय श्रोतागण हम भगवान की प्रशंसा करते हैं, और जब हम भगवान की प्रशंसा करते हैं हमारा मन प्रफुल्लित होता है। आप स्तुति करने से पहले अपनी मन की गति को देखिए, और स्तुति सुंदर रूप से करने के बाद में मन की गति देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि स्तुति करने में प्रिय श्रोतागण कितनी सुंदरता है। इसी भाव के साथ में हम और आप चलें
और भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति सब कोई मिलकर करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। उत्तरकांड की शुरुआत को करते हैं और भारत की कथा से नंदीग्राम में प्रिय श्रोतागण जिस दुख तकलीफ से और भगवान श्री रामचंद्र जी वन में जीते थे, वन में और रहना कोई कठिन बात नहीं, कोई आसान बात नहीं, काफी कठिन है। और उससे ज्यादा प्रिय श्रोतागण कठिनाई में और भरत नंदीग्राम में रहते थे। मैं आपको एक दो उदाहरण बताता हूँ। और भगवान श्री रामचंद्र जी तो कम से कम घास पर रहने, पृथ्वी के ऊपर और घास के ऊपर सो लेते थे। कुटिया इत्यादि जो है वो बना था और वन में इस रूप से वो रहते थे। भरत तो उल्टा प्रिय श्रोतागण 6 फुट का गड्ढा खोद के और पृथ्वी के नीचे सोता था। वो अपने आप को इतना काबिल नहीं मानता था कि ये जो पृथ्वी माँ है इसके ऊपर और जैसे साधारण लोग रहते हैं, जैसे संत महात्मा ऋषि मुनि रहते हैं, और मैं उस रूप में रहूं, क्योंकि मेरे कारण से और भगवान श्री रामचंद्र जी को, मेरे बड़े भाई को और वन जाना पड़ा। इस कारण से प्रिय श्रोतागण बहुत तपस्या किया। कई संत ऐसे बतलाते हैं
कि भरत की ही तपस्या के माध्यम से भगवान श्री रामचंद्र जी और रावण का जो वध है वो कर पाए हैं। साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी और मानस में कथा के माध्यम से बतलाते हैं ये भरत की तपस्या ही थी जिसके माध्यम से जो जो कार्य मैंने किया वो सब सिद्ध हुआ। बड़े सुंदर रूप से भगवान श्री रामचंद्र जी और भरत की प्रशंसा करती हैं। वास्तविक तौर पर जितने भी लोग आप देखिए बालकांड में भरत का नाम आया, चारों भाइयों का जन्म हुआ, उसके बाद में भरत का चरित्र कब शुरू हुआ? जब राजा दशरथ का देहांत हो गया तब भरत का चरित्र शुरू हुआ। और जब से भरत प्रिय श्रोतागण आए, बातचीत इत्यादि हुआ और गुरु वशिष्ठ उनसे बड़े प्रभावित हुए। अयोध्या की जो सभा थी उनसे बड़े प्रभावित हुई, क्योंकि उनके मन में ये भावना थी कि हम जाएंगे और अपने बड़े भाई को वन से वापस लेकर आएंगे। ना सिर्फ अकेले लेकिन सभी को साथ में लेकर के प्रिय श्रोतागण वन में जाते हैं, ये भरत थे। और जितने लोग प्रिय श्रोतागण उनको रास्ते में मिलते हैं, हर एक व्यक्ति का वो दिल जीत करके तब वहां से आगे बढ़ता है, ये भरत थे। भगवान श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे वही रास्ता लेकर के भगवान से मिलने के लिए भरत भी जाते हैं। जिन जिन संतों से, ऋषि मुनियों से, निषाद राज से, सभी से भगवान श्री रामचंद्र जी मिल के वार्तालाप करके गए। उन सब को प्रिय श्रोतागण प्रथम भावना तो ये थी कि इसी भरत के कारण और भगवान श्री रामचंद्र जी को वन जाना पड़ा। माने थोड़ा कुभावना हुई होगी अगर भरत के माध्यम से, लेकिन भरत को मिलने के बाद में, उनसे बात करने के बाद में और उनसे जीव परिचय के बाद में प्रिय श्रोतागण सभी कोई भगवान श्री राम के जो भाई भरत थे उनसे बड़े प्रभावित हुए और हर एक प्रिय श्रोतागण उनका गुणगान करते हुए तब भरत वहां से जिन से मिल करके वो जाता। साक्षात प्रिय श्रोतागण राजा जनक, थोड़ा देर आप इस बात के बारे में सोचना। माँ सीता भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ में वन गई और पीछे पीछे राजा जनक भी आए। उनका तो कर्तव्य था, उनकी कन्या थी, उनके दामाद थे, आए मिलने के लिए। लेकिन अंत समय में प्रिय श्रोतागण राजा जनक और उनकी पत्नी यानी कि माँ सीता की जो माँ थी और अयोध्या कांड में बड़े सुंदर रूप से और माँ कौशल्या के साथ में जब वार्तालाप करते हैं और राजा जनक अपनी पत्नी अकेले में बात करते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी, और उनके माध्यम से भरत की प्रशंसा ही प्रशंसा कराते हैं। ये थे भरत, सबके दिल जीत लिए, न्याय और नेक विवेक के साथ में वो कार्य करते थे प्रिय श्रोतागण। इस कारण से भगवान श्री रामचंद्र जी उनको और अपने जो हृदय में बहुत ऊंचा जगह पर बिठा कर रखे थे। यही भरत प्रिय श्रोतागण आज दुखी है। क्यों? क्योंकि आज आखिरी दिन रात्रि जो है वो बचा है और भगवान श्री रामचंद्र जी अभी तक नहीं आए। आपको मैं दुख का मूल्य कारण जो है वो बताता हूँ। जब भगवान श्री रामचंद्र जी निकले थे, दक्षिण दिशा में निकले थे, साउथ के डायरेक्शन में वो गए थे और भगवान श्री रामचंद्र जी कहाँ पर ठहरे हैं ये बात भरत अच्छी तरह से जानते हैं। तो भरत क्या करते हैं, भगवान की और वापस आने की सुविधा सुंदर हो और उनको जल्दी से पता लग जाए कि भगवान आने वाले हैं, पूरे रास्ते में प्रिय श्रोतागण सिपाही और जासूस जो है वो बिछा कर रखे थे। जैसे पता लगे भगवान श्री रामचंद्र जी आने वाले हैं, इधर मैं तैयारी करने लगूंगा, जैसे पता लगे मैं तैयारी करने लगूंगा। फर्क इतना हुआ कि भगवान श्री रामचंद्र जी और भूमि पर चल कर नहीं लेकिन पुष्पक विमान से आ रहे। तो भरत को और उनके जासूसों को और सिपाहियों को कैसे पता लगेगा कि भगवान श्री रामचंद्र जी आ रहे कि नहीं। इस कारण से अंतिम दिन जब हुआ तब भरत प्रिय श्रोतागण बड़े दुखी हुए, अपने आप को कोसते हैं और कहते हैं कि शायद मेरे लिए और विधाता ने ये लिखा था कि मेरे कारण मेरे भाई जो बन गए उनके मन में इतना दुख तकलीफ होगा कि वो अब यहाँ पर वापस आना ही नहीं चाहते और धिक्कार है मुझे ऐसे जीवन पर। प्रिय श्रोतागण गोस्वामी तुलसीदास जी जब कांड शुरू करते हैं तो भरत के लक्षण जो है वो सुंदर बताते हैं। भरत के जो दाहिने अंग है, आंख यानी कि देह, वो फड़कता है ना, राइट। तो पुरुषों के लिए राइट अंग जब फड़के तब जब सब कुछ ठीक है। लेफ्ट फड़के तो भैया डॉक्टर के पास जल्दी से चल देना, देरी नहीं करना।
ये पुरुषों के लिए है और महिलाओं के लिए ऑपोजिट है। ठीक है, तो भरत के प्रिय श्रोता के बड़े सुंदर सुंदर लक्षण दिखाई दिए, लेकिन फिर वो सोचता है लक्षण तो अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन अभी तक भगवान क्यों नहीं आए, इस बात की दुखी है। और प्रिय श्रोतागण, इस दुख को निवारण करने के लिए आप इस बात का ध्यान देना, ये मानस बड़े बारीकी से गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। यहाँ पर भरत दुखी है और भरत भगवान श्री रामचंद्र जी के परम भक्त है। जैसे भरत दुखी हुए, उनके दुख निवारण करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान जी का एंट्री वहां पर देते हैं। जैसे भरत दुखी हुए, प्रिय श्रोतागण, उनको तनिक भी चिंता करने की आगे आवश्यकता ना पड़ी, उनके सामने हनुमान जी आकर खड़े हो गए, लेकिन किस रूप में? ब्राह्मण के रूप में आए। क्यों ब्राह्मण के रूप में आए प्रिय श्रोतागण, इस बात का भी हम और आप थोड़ा ध्यान से सोचें। जब लक्ष्मण को लगी शक्ति बाण, हनुमान जी और संजीवन बूटी लौटकर आ रहे थे अयोध्या के ऊपर, और भरत ने बाण मारकर और हनुमान जी को नीचे गिराया। इन दोनों में मुलाकात हुई। और प्रिय श्रोतागण, भरत जानते हनुमान जी दिखने में कैसे। अचानक से अगर हनुमान जी अपने शरीर लेकर के अकेले भरत के आगे आ जाए, उनके आधा प्राण तो यहाँ पर अटक गया। गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं भरत के प्राण यहाँ तक आगे निकलने ही वाले हैं। अकेले अगर हनुमान जी को देखें तो बिना बात किए शायद उनके प्राण जो है वो उड़ जाए, माने भरत का मृत्यु हो जाए। इस कारण से प्रिय श्रोतागण, हनुमान जी वेश बदलकर ब्राह्मण का वेश लेकर आते हैं, मानस में प्रवेश करते हैं और ये सुंदर वार्तालाप जो है उसको देखते हैं।
इस रूप में प्रिय श्रोतागण, भारत के ऐसे ऐसे दुख के ख्याल जब आते हैं, उसी जगह पर हनुमान जी वहां पर प्रवेश करते हैं, ब्राह्मण का रूप धारण किया। भारत के प्रिय श्रोतागण, और दुर्बल शरीर, माने इतना पतला भारत हो चुका है, बिल्कुल मानो देह में बल नहीं है, उसको दुर्बल कहते हैं। ऐसे शरीर को देख करके, और जटा इत्यादि मुकुट के समान बना है, यानी कि बालों को बांध कर रखे, ठीक उसी प्रकार जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी वन में रहते हैं। और भारत को प्रिय श्रोतागण किस भावना में पाते हनुमान जी? गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते, राम राम रघुपति जपते हुए और भगवान का स्मरण करके और भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम लेकर के हृदय में धारण करके भारत के अश्वधारा यानी कि आंसू बह रहे। ये दृश्य को प्रिय श्रोतागण, भारत जो दुबला पतला रोते हुए भगवान का नाम जपते हुए, ये दृश्य जब हनुमान जी देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा खुशी भया, बहुत खुशी भय, क्योंकि वो जान जाते हैं प्रिय श्रोतागण कि वास्तविक तौर पे भारत जो है भगवान के परम भक्त है। एक भक्त ही प्रिय श्रोतागण दूसरे भक्त को पहचान पाएगा। और अगर वो हनुमान जी आते और भरत को सिंहासन पर बैठा देखता, या तो फिर हत्ता कट्टा देखता, हंसते गाते देखता प्रिय श्रोतागण, तो उनको ऐसा लगता, यानी हनुमान जी को लगता कि पता नहीं भगवान श्री रामचंद्र जी को यहाँ पर वापस आना चाहिए क्या नहीं। संतों ने इस मत में बहुत बात की है, लेकिन मैं आपको बताऊं, भगवान श्री रामचंद्र जी के हृदय में और हमेशा ये भरोसा था कि भरत मेरा भाई है और अपना जो कर्तव्य है और धर्म का पालन वो अवश्य करेगा। हनुमान जी को यहाँ पर भेजा प्रिय श्रोतागण, ये हमारे और आपके लिए, हमें और आपको ज्ञान मिले कि भरत कैसा है और किस भाव से और अयोध्या में वो जी रहा था। नहीं तो भगवान श्री रामचंद्र जी आते वैसे भी उनका स्वागत अवश्य भरत जी करते, लेकिन हमारे और आपके लिए भरत कैसा भाई था, कैसा भाई होना चाहिए, कौन सी भावना से भगवान श्री रामचंद्र जी का इंतजार करता, इसी कारण से हमें और आपको जन्माने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को भरत से मिलने के लिए भेजते। ये दृश्य को देखा और बड़ा दुखी भरत को देख करके हनुमान जी बड़ा प्रसन्न हुआ और धीरे से, अति प्रशंसा की बात और अति दुख की बात अगर किसी को बताना है तो बहुत सावधानी से और बहुत धीरे से बताना है। भरत के लिए 14 वर्ष के बाद में ये प्रथम प्रिय श्रोतागण खुशखबरी है कि भगवान श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं, और ये कानों में हनुमान जी उनसे कहते हैं। भरत की जो प्रशंसा की सीमा ही नहीं रही, अपने आंखों को खोलते हैं और प्रिय श्रोतागण ब्राह्मण रूप और हनुमान जी को देखते हैं। सच बातचीत बड़ा सुंदर हुआ, और उसके बाद में प्रिय श्रोतागण भरत हनुमान जी से परिचय पूछते हैं कि आपने हमें बहुत सुंदर समाचार बताया, आप आए कौन। इस जगह पर हनुमान जी प्रिय श्रोतागण अपना सही रूप में आते हैं, और सही रूप में जैसे आते हैं भरत उसको तुरंत पहचान लेते हैं। और अगर अभी कोई दुविधा था, कोई डाउट था कि मेरे सामने जो व्यक्ति है वो झूठ बोल रहा है, हनुमान जी को देख करके प्रिय श्रोतागण सब दुविधा जो है, सब संशय भरत का मिट जाता है। हनुमान जी से पहले मिले, हनुमान जी को जानते हैं, हनुमान जी कितने भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रेमी हैं और प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी के परम भक्त हैं। और हृदय से प्रिय श्रोतागण गले से भरत हनुमान जी के लगते हैं। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी भाव प्रकट करते हैं। जब भरत हनुमान जी को प्रिय श्रोतागण गले से लगते हैं तो भरत को ऐसा लगा कि आज मैंने भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्शन और उनको गले लगा दिया। ठीक उसी प्रकार हनुमान जी प्रिय श्रोतागण जब भरत को गले लगे, उनको लगा कि अरे आज तो मैंने प्रभु श्री राम को साक्षात अपने हृदय में और गले से लगा लिया प्रिय श्रोतागण। ऐसे दिव्य ऐसे सुंदर रूप में कौन? भरत और प्रिय श्रोतागण हनुमान जी जो है वो मिलते हैं।
बड़ा सुंदर वार्तालाप यहाँ पर हुआ। उसके बाद में और गोस्वामी तुलसीदास जी क्या करते हैं, आगे की कथा बताते हैं। और हनुमान जी प्रिय श्रोतागण भरत से कहते हैं कि अब आप जाओ, प्रभु की आने की सुंदर तैयारी जो है वो करो। तब तक रात्रि हो चुका था। ये बात तो आप सभी को जानते हैं कि माने जो दिवाली का दिन है, दीपावली का दिन है, उस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी लगभग रात्रि के समय और अयोध्या में पहुंचे। तो बातचीत हुआ, तब तक रात्रि हो गया। भगवान जानते थे थोड़ा देर हो जाएगा, इस कारण से हनुमान जी को पहले भेज दिया। और यहाँ पर अब भरत से निवेदन करते कि आप जब भगवान के स्वागत की तैयारी करो, और माने जैसे 747 चलता है, अब तो पता नहीं दुनिया में 747 चलता है कि नहीं, लेकिन उसी गति के अनुसार और हनुमान जी प्रिय श्रोतागण जाकर के भगवान श्री रामचंद्र जी को अयोध्या की जो गति है, माने भरत की जो गति है, वो सुनाए और कहें कि प्रभु भरत आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। भगवान श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए, सभी कोई बड़े प्रसन्न हुए। और इस रूप से इधर भरत प्रिय श्रोतागण तैयारी करता है और सभी जगह पर यह बात फैल जाता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी बस आने ही वाले हैं। 14 वर्ष के लिए लोगों ने प्रिय श्रोतागण बहुत दुख में और बहुत माने बिना कोई जश्न के, बिना कोई कुछ मनाए इत्यादि, और भगवान श्री रामचंद्र जी की उन्होंने प्रतीक्षा की। बहुत दुख तकलीफ में अयोध्या के वासी प्रिय श्रोतागण रहे थे, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी उनके साथ में नहीं थे। भगवान के वियोग में रहना ये बहुत कठिन कार्य है। जब हम और भगवान से जुड़ जाते हैं और फिर भगवान से दूर हो जाते हैं, ये बहुत कठिन कार्य है, भगवान के लिए भी और भक्त के लिए भी। तो अयोध्या के वासी प्रिय श्रोतागण बहुत दिनों से और इसी खुशखबरी की इंतजार कर रहे थे। नगर में जैसे आग फैलता है, उसी रूप में प्रिय श्रोतागण ये जो बात है फैल जाती है कि भगवान श्री रामचंद्र जी आने वाले हैं। और आजकल जब माने जो हवाई जहाज है जब लैंड करता है तो रात्रि में वो क्या कहते हैं उसको, रनवे पे लैंडिंग लाइट्स रहते हैं ना, गाइड करते हैं। अब बात वही हुई कि भगवान श्री रामचंद्र जी तो पुष्प विमान से आने वाले हैं, तो कैसे उनको पता चले कि कहाँ भैया पुष्प विमान आना है। और सभी कोई अपने अपने घरों में प्रिय श्रोतागण दिया इत्यादि, आंगनों में दिया इत्यादि जला करके अयोध्या को प्रज्वलित कर देते हैं, ताकि दूर से पता चल जाए कि हे भगवान, बहुत दिनों से आपका इंतजार कर रहे थे और हम बस आपसे मिलना ही चाहते हैं। ऐसे दिव्य रूप में प्रिय श्रोतागण और सभी अयोध्या के नर नारी जो है इंतजार करते हैं। और इधर प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रिय श्रोतागण क्या करते हैं, पुष्प विमान अयोध्या में आई और सीमा जो है वहां पर जो नंदीग्राम में आए, गुरु जी वहां पर आए, और जैसे पुष्प विमान प्रिय श्रोतागण पृथ्वी पर और जाकर के रुकता है, गोस्वामी तुलसीदास जी चौपाई के माध्यम से क्या कहते हैं, चलिए देखते। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।
प्रिय श्रोतागण, जब ये समाचार मिला अयोध्या के लोगों को कि भगवान श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं, तो लोग अपना कार्य को अधूरा ही छोड़कर और भगवान की आने की तैयारी में लग जाते हैं। ये बड़ा उचित है कि जब हमें और आपको पता चले कि पूजा इत्यादि है, तो अपना सजावट जो है उसको छोड़ करके और भगवान की सजावट में ज्यादा ध्यान दें, भगवान की पूजा की तैयारी करने में ज्यादा ध्यान दें। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जो नारियां सज रही थी, अपना श्रृंगार आधा ही छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि आज भगवान श्री रामचंद्र जी आने वाले हैं। और जो पुरुष काम इत्यादि में लगे थे, वो काम भी अधूरा छोड़ दिया प्रिय श्रोतागण। और जो स्त्रियां मान लो कभी बाहर अकेले घर से निकलती नहीं थी, चलती फिरती नहीं थी रात्रि में, आज खुशी के मारे प्रिय श्रोतागण अयोध्या के जो वासी होते हैं और प्रेम के मारे और थोड़ा जो मर्यादा है उससे बाहर निकल जाते, सीमा तक निकल जाते, क्योंकि खुशी जो है उनके हृदय में आज इतने मानो 14 वर्ष की जो खुशी है वो एक साथ उनके हृदय में उमड़ गई। सभी लोग भागते दौड़ते हैं और तैयारी करते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का हमें कैसे जो दर्शन है वो हो। नंदीग्राम में भरत प्रिय श्रोतागण और गुरुजन माने कि गुरु वशिष्ठ और जितने संत ऋषि मुनि अयोध्या में रहते थे, सबके साथ में और आरती की थाली माताएं साथ में सबको लेकर के तैयार करती है। यहाँ पर माताओं की बात आई तो 2 मत की कथा हुई। एक कि तीनों माताएं भगवान श्री रामचंद्र जी को मिलने के लिए उपस्थित हुई। भगवान श्री रामचंद्र जी ने तीनों माताओं से मिला, उनसे आशीर्वाद लिया, माँ सीता ने भी आशीर्वाद लिया। दूसरा मत ऐसा है प्रिय श्रोतागण कि माँ कैकेयी को किसी ने बताया ही नहीं कि भगवान श्री रामचंद्र जी वापस आ गए। उनको पता चला, और जब उनको पता चला प्रिय श्रोतागण, तो उनके हृदय में इतना दुख है कि किस मुख से हम भगवान श्री रामचंद्र जी के सामने जाएंगे। मेरे कारण से वो 14 वर्ष वन में गए और वो अपनी महल में थी, इस कारण से भगवान श्री रामचंद्र जी सबसे मिल करके अपने महल में जाने से पहले प्रथम माँ कैकेयी से जाकर के मिलते हैं, माँ कैकेयी को धन्यवाद देते हैं। माँ कैकेयी को धन्यवाद देते हैं कि आपने जो वरदान मांगे थे उस माध्यम से जितना भी यश मैंने कमाया है, पिता का नाम ऊंचा किया, रावण का वध किया, जितने भी कार्य हमने किए हैं ये आपकी कृपा से हुई है माता। आप तनिक भी संदेह न करना, मेरे हृदय में आपके लिए कोई कुभावना है ही। भगवान श्री रामचंद्र जी कैकेयी को बड़ा ऊंचा स्थान प्रिय श्रोतागण अपने मन में रखते हैं। तो इस भावना के साथ में माताएं और गुरुजी, संत ऋषि मुनि, अयोध्या के लोग उमड़ पड़ते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी से मिलने के लिए। ये दृश्य गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े बारीकी से लिखते हैं कि हम और आप जिसको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं, उनको आज यहाँ पर प्रेम और मर्यादा के बीच में चुनना पड़ा। प्रेम कहता है कि मेरे परिवार जो है उनसे मैं पहले जाकर के मिलूं, माताएं हैं, मेरा भाई है भरत है, शत्रुघ्न है, उनसे जाकर के मिलूं। मर्यादा प्रिय श्रोतागण बतलाती है कि सर्वप्रथम जितने ब्राह्मण वहां पर आए और गुरु वशिष्ठ है, मैं जाकर उनका दंडवत करूं। इसी कारण से हम और आप मिल करके उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, क्योंकि वो मर्यादा का पालन करते हैं। मर्यादा बतलाती है प्रिय श्रोतागण परिवार से ऊंचा धर्म, गुरु, संत, ऋषि, मुनि, महात्मा। इस कारण से भगवान श्री रामचंद्र जी जाकर के दौड़ के और प्रिय श्रोतागण गुरु वशिष्ठ के चरणों में गिर जाते। प्रथम भेंट जो है परिवार से पहले और कुल गुरु वशिष्ठ जो है प्रिय श्रोतागण उनके साथ में होता है। गुरु वशिष्ठ भगवान श्री रामचंद्र जी को उठाते हैं और हृदय से प्रिय श्रोतागण लगा के बहुत सुंदर आशीष, आशीर्वाद इत्यादि देते हैं और बड़े सुंदर रूप से दोनों का मिलन हुआ। गुरु वशिष्ठ प्रिय श्रोतागण उनका जब समय आता है कि हम माने आप सभी जानते हैं गुरु वशिष्ठ साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, मानस पुत्र हैं। और अगर आपको मौका लगे, अगर आपको कोई बताए
ब्रह्मा के पुत्र आप किसी भी लोक में रह सकते हैं, लेकिन आपको पृथ्वी में जाकर के मनुष्य का रूप धारण करना होगा। तो जो यहाँ पर ऊंची दर्जा पर है वो नीचे नहीं आना चाहेगा। गुरु वशिष्ठ ने ब्रह्मा जी से कह दिया, ये कार्य आप ना ही दे तो अच्छा है। ब्रह्मा जी ने कहा, आप जानते हो जहां मैं आपको जाने के लिए कह रहा हूं, जिस कुल में आप उस कुल के गुरु होंगे, वहां पर प्रिय श्रोतागण साक्षात विष्णु भगवान अवतार लेकर आकर आएंगे और आपके वो शिष्य बनेंगे। माने आप साक्षात भगवान के शिष्य, भगवान के गुरु बनेंगे। गुरु वशिष्ठ प्रिय श्रोतागण, उनकी आंख जो है वो चमक गई, क्योंकि वो जानते हैं भगवान के साथ साथ मेरा भी नाम जो है पृथ्वी पर और ग्रंथों में संतों के माध्यम से हमेशा चलते रहेगा। आज उनको वो दिन याद आता है कि जो हमने अपने पिता ब्रह्मा जी से वार्तालाप किया था, और अपने भाग्य को, अपने पिता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमें आपने ऐसा जीवन दिया जिसके माध्यम से साक्षात भगवान हमारा जो चेहरा है वो बनते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं, अब बात वही आई मर्यादा की। मैंने कहा आपसे गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े बारीकी से लिखते हैं। मर्यादा ये बतलाती है कि अब एक संत से आप मिल गए हैं तो सबसे पहले बचे कुछ जो संत पंडित महात्मा है वहां उन सब से मिलो। बस भगवान श्री रामचंद्र जी प्रिय श्रोतागण बारी बारी सभी संतों से मिलते हैं, और संतों से मिलने के बाद में प्रिय श्रोतागण तब सर्वप्रथम भगवान श्री रामचंद्र जी और भरत जो है उनका भेंट बड़ा ही अद्भुत रूप से प्रिय श्रोतागण ये भेंट हुआ। भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में आकर के भरत गिर जाते हैं और मानो उठ ही नहीं रहे, लेकिन बड़े मुश्किल से और भगवान श्री रामचंद्र जी भरत को उठाते हैं और उनको गले से लगाते हैं। ये दिव्य मिलन प्रिय श्रोतागण देवताओं को बहुत भाया। इंद्र भगवान बहुत ग्लानि करते हैं, क्योंकि जब भरत जाकर के भगवान श्री रामचंद्र जी को और अयोध्या लाने की कोशिश करते हैं, 2-3 बार इंद्र भगवान भरत के रास्ते का कांटा बनते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी जाकर के देवताओं का कार्य करें। और इस माध्यम से उन्होंने ही माँ सरस्वती के माध्यम से जो मंत्र है, ये कथा तो आप सभी को जानते हैं। आज बहुत गलानी मार के और अपने अंदर बहुत दोष लेकर के इंद्र भगवान और भरत की बहुत प्रशंसा करते हैं। और प्रिय श्रोतागण जो स्वर्ग है वहां से फूलों की वर्षा बड़े सुंदर रूप से करते हैं। बहुत दिव्य मिलन हुआ। सभी देवता लोग प्रिय श्रोतागण पुष्प वर्षा जो करते हैं कि कोई ऐसा भाई मिला जो भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए 14 वर्ष प्रतिष्ठा भी करे और प्रण ठान लिया कि अगर भगवान लौटे नहीं तब हम अपने प्राण को त्याग देंगे। इससे बड़ा भाई प्रिय श्रोतागण पृथ्वी पर कौन मिलेगा। चलिए अंतिम चौपाई से आज की जो कथा उसको करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की
में भगवान श्री रामचंद्र जी और भरत का जो मिलन है वो हुआ। उसके बाद में भगवान श्री रामचंद्र जी और अपने सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न से मिलते हैं और बारी आती है लक्ष्मण प्रिय श्रोतागण भरत और शत्रुघ्न दोनों से मिलते हैं। कहा जाता है कि अगर कोई ट्विंस हो, मेरे बगल में भी एक ट्विन बैठा है, तो वो अपने जो दूसरे ट्विन भाई है उसके साथ उनका अलग नाता होता है, दिव्य नाता होता है। ज्यादातर साथ रहते हैं, खेलते हैं, इत्यादि इत्यादि, लड़ते भी हैं लेकिन फिर एक हो जाते हैं, ऐसे होता है ना। और 14 वर्ष प्रिय श्रोतागण माने शत्रुघ्न और लक्ष्मण जो है अलग थे, इनका भी मिलन बड़ा अलौकिक था प्रिय श्रोतागण। दोनों मां सुमित्रा के पुत्र, बड़े सुंदर रूप से इनका भी मिलन हुआ। और भरत जो है बहुत तारीफ करते हैं लक्ष्मण की कि आपने 14 वर्ष बड़े भाई की खूब सेवा जो है उसको किया। भगवान श्री रामचंद्र जी प्रिय श्रोतागण शत्रुघ्न की बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं। हर एक भाई का अलग अलग कार्य होता है, भगवान तो भगवान है, उनका काम हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं। लक्ष्मण उनकी सेवा में लगा हुआ है। जब तक भगवान श्री रामचंद्र जी वन में थे तब तक अयोध्या की प्रजा का देखभाल प्रिय श्रोतागण भरत सुंदर रूप से करता और भक्ति भाव, पूजा पाठ ये सब भी करता। लेकिन समय समय पर अगर कोई दुश्मन अयोध्या की नगरी के ऊपर आक्रमण करे तो उस दुश्मन से युद्ध करना ये शत्रुघ्न का काम था। इस कारण से उनका नाम ही शत्रुघ्न पड़ गया। शत्रु को हरने वाला यानी कि मारने वाला, उसका नाम शत्रु है। कहा जाता है कि जो लोग मारते हैं वो बोलते कम है ना, जो लोग मारते हैं वो बोलते कम है। मुझे उम्मीद है यहाँ मारने वाले कोई है नहीं, लेकिन जो लोग मारते हैं वो बोलते कम हैं। और वास्तविक तौर पे गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से उन्होंने पूरा रामचरितमानस इस पार से उस पार लिख दिया, लेकिन शत्रुघ्न से मुख से एक शब्द भी निकला नहीं। बड़े ही शांत व्यक्ति पेश होता है शत्रुघ्न है, और उनके माध्यम, उनके मुख से गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक शब्द भी नहीं लिखा। हर एक व्यक्ति किसी न किसी रूप से पेश होता है, तपस्या करता है। कठिन तपस्या भरत करते हैं, कठिन तपस्या लक्ष्मण पेश होता है करते हैं। पत्नी को छोड़ा, खाना को छोड़ा, नींद को त्यागा। और यहाँ पर शत्रुघ्न पेश होता है अपनी वाणी जो है उसकी तपस्या करते, मानिए अपनी जो वाणी उसको इस्तेमाल ही नहीं करते, लेकिन प्रभु की और कार्य करने के लिए, अयोध्या की सुरक्षा करने के लिए, युद्ध करने के लिए हमेशा वो तैयार। भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा ऐसी कि जितने भी युद्ध हुए सब में अकेले शत्रुघ्न, भरत तो पूजा पाठ, भरत तो प्रेष होता है, कोई भी शत्रु से युद्ध इत्यादि नहीं किया। जो भी युद्ध करना था, अगर अयोध्या के ऊपर कोई आक्रमण करे, ये जिम्मेदारी जो है वो शत्रुघ्न के ऊपर है। भगवान श्री रामचंद्र जी शत्रुघ्न को बहुत सुंदर रूप से सराहना करते हैं। सबसे मिलन हुआ, माँ कौशल्या से मिलन हुआ, माँ कैकेयी, माँ सुमित्रा सबसे मिलन हुआ। और अब बारी आई प्रिय श्रोता में अयोध्या की जो प्रजा है, मैं आपको उस समय की अयोध्या की प्रजा के बारे में जो विशेषता है उसके बारे में बताऊं। संत महात्मा बतलाते हैं कि उस समय अयोध्या कुछ और था और अब अयोध्या कुछ और है। और बात भी सही है, उस समय के लोग और आज के समय के लोग जो वहां पर रहते तो बहुत अंतर है, थोड़ा अंतर भी बहुत अंतर है। समय का ही अंतर आप मान लो तो वो तो त्रेता युग और हमारा कलयुग में जी रहे हैं। लेकिन प्रिय श्रोतागण, इन सभी लोगों को भगवान श्री रामचंद्र जी छोड़कर अयोध्या से जब निकले थे, कुछ लोग उनके साथ में गए और उनको भी भगवान श्री रामचंद्र जी छोड़ करके वन चल दिए। देखिए, भगवान अगर किसी को छोड़ करके जाते हैं तब उनके पास वापस अवश्य आते हैं। इसी कारण से हम और आप उनको भगवान मानते हैं। हम जब चाहें भगवान से मिल लेते हैं, फिर हम भगवान से दूर हो जाते हैं, फिर मिल लेते हैं। भगवान एक बार हमारे पास आ जाते हैं तो फिर छोड़ते नहीं है, पेश होता है। और अगर छोड़ देते हैं तो हृदय में यही अभिलाषा रहती कि कब फिर से मिलना। जितने लोगों को छोड़ा था अयोध्या में पेश होता है, इन सबको भगवान बारीकी से मिलते हैं। और कैसे मिलते हैं आप देखो, अयोध्या में इतने लोग हैं कि सभी कोई भगवान श्री रामचंद्र जी का सुंदर दर्शन करना चाहते हैं।
कुछ कुछ ऐसा जगह रामचरितमानस में आया जहां हम और आप कह सकते हैं कि हाँ, भगवान श्री राम जो है वो एक साधारण मनुष्य नहीं, वो वास्तविक तौर पे भगवान है। आज यहाँ पर भीड़ देखते हैं प्रिय श्रोतागण, और भगवान श्री रामचंद्र जी क्या करते हैं, अब जानते हैं कि सब कोई माने हमसे मिलना चाहते हैं। दूल्हा का जब विवाह होता है तो परछन इत्यादि होता है, तो अब दूल्हा तो एक ही है कि नहीं? वहां पर 10 दूल्हा तो बैठे नहीं है कि 10 स्त्रियां आए 10 दूल्हा की पूजा करें। दूल्हा तो एक के, इस कारण से हमें और आपको कतार बनाना पड़ता, हम तो नहीं, स्त्रियों को कतार बनाना पड़ता है। दूल्हा एक है तो भैया बारी बारी हम आरती करेंगे। उस समय बोलो भैया 2-3 जने संगे मिल के आरती कर लो, कोई नहीं करे, है ना? सब कोई बारी बारी करना चाहेंगे। फोटो इत्यादि उतराएंगे, अच्छी बात है ना? सब कोई तैयारी करके जाते हैं तो थोड़ा शोभा और शान के साथ में और दूल्हे की आरती करेंगे। उस समय हाथ नहीं लगाएंगे, नहीं, आराम से करेंगे। उचित बात है, सुंदर बात है, ये तो रीति और रिवाज है। यहाँ पर प्रिय श्रोतागण गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सभी कोई आरती तैयार करके और भगवान श्री रामचंद्र जी से मिलना चाहते हैं। अब भगवान की भावना देखिए, अब 14 वर्ष मन में ये दुख है हम इनसे दूर रहें, और मेरे वियोग में ये तो भगवान ही है, जानते हैं कितना दुख तकलीफ काट कर अयोध्या में रहे भगवान की कृपा से। और गोस्वामी तुलसीदास की उत्तरकांड में इस बात का संकेत करते हैं कि राजा दशरथ के मरने के बाद में, मृत्यु को प्राप्त करने के बाद में अयोध्या में और कोई व्यक्ति क्लेश होता है मरा नहीं, और कोई व्यक्ति नहीं मरा। जब तक भगवान श्री रामचंद्र जी लौट के ना आए तब तक जितने लोग अयोध्या में जैसे थे वैसे। क्यों? क्योंकि सभी के मन में ये अभिलाषा थी कि हम भगवान श्री रामचंद्र जी को और अयोध्या के सिंहासन पे बैठकर देखना चाहते हैं। किसी की मृत्यु नहीं हुई। आज भगवान श्री रामचंद्र जी अब सोचते इतना भीड़ है, और कैसे बारी बारी हम एक से मिलेंगे, और कैसे पता लगे कि हम माने भगवान है, उनको भगवान माने। अपना एक नहीं, जितने लोग अयोध्या में थे उनके लिए एक एक रूप भगवान श्री रामचंद्र जी का बना लिया। ये कौतुक कोई जान नहीं पाया। ये तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, हर एक व्यक्ति जब भगवान श्री रामचंद्र जी से मिलते हैं और उनकी आरती लेते हैं, अच्छी तरह से भगवान से मिलते हैं, भगवान उनसे बातचीत करते हैं, माने अच्छी तरह से समय जो है बिताते हैं। आजकल प्राइम मिनिस्टर वगैरह आ जाए, कुछ लोग से मिलेंगे, कुछ लोग से नहीं मिलेंगे, कुछ लोग को दूर से देखकर बाग आए हेलो करके चल देंगे, लेकिन ये तो भगवान है। और ये अपना अनेक रूप बना करके पेश होता है। हर एक व्यक्ति को वन ऑन वन यानी इंडिविजुअल बेसिस पे जाकर के मिलते हैं। किसी को इस बारे में पता नहीं चला कि इतने वहां पर भगवान श्री रामचंद्र जी घूम रहे। सब ने प्रेष होता है 14 वर्ष जो बिताए भगवान के बिना, उनका फल क्या हुआ कि बारीकी से आराम से भगवान श्री रामचंद्र जी ने सबको समय दिया, सबके साथ में सुंदर समय बिताया। और इस रूप में अयोध्या के हर एक वासी जो थे प्रेष होता है सबसे मिलन हुआ। जितने लोग भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ में आए थे, हनुमान जी, अंगद, सुग्रीव, विभीषण इत्यादि, सबने प्रेष होता है बहुत सुंदर मनुष्य का शरीर जो है वो धारण किया। सबने मनुष्य का शरीर धारण किया। तब वो अयोध्या में आए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हमें आप जैसे हो वैसे स्वीकार हो, हमें कोई चिंता नहीं है। बालक का रूप हो हमें वो स्वीकार है, आपको अपने रूप में परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन सभी ने सोचा हम भगवान श्री रामचंद्र जी के नगर जा रहे हैं, वहां पर और भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या के राजगद्दी पर बैठेगा, हमारा भी कर्तव्य बनता है टू पुट अवर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। अब ये तो सब देवता के अवतार थे और ये तो सब प्रिय श्रोतागण अपने रूप में बहुत सुंदर परिवर्तन कर सकते थे। तो सोचा कि भगवान भी अपना रूप में परिवर्तन करेगा माने और अयोध्या के सिंहासन पर राजा की जैसे बैठेगा, तो उनके प्रति और हम अपना भी रूप में परिवर्तन करें। इस कारण से पुष्पक विमान में उतरने से पहले सभी को एक प्रेष होता है कि दिव्य मनुष्य का स्वरूप धारण करके आए। भगवान श्री रामचंद्र जी सबको मिलाते हैं और वहां पर भी और जो बानर सेना थी और भालू की सेना थी, सबकी बहुत सुंदर प्रशंसा की और सभी को धन्यवाद दिया। और प्रेष होता है इसके बाद में माँ कैकेयी से मिलकर के अपने कक्ष में भगवान श्री रामचंद्र जी पहुंचते हैं। यहाँ पर
गुरु वशिष्ठ ने ये अनुकूल समझा कि अब विलंब नहीं करनी चाहिए, भगवान श्री रामचंद्र जी को सिंहासन पर बैठा देना चाहिए, देर नहीं करना चाहिए। राजा दशरथ ने एक दिवस के लिए देर किया था तो 14 वर्ष भगवान श्री रामचंद्र जी का अयोध्या के राजगद्दी पर बैठना और प्रिय श्रोतागण दूर हो गया, क्योंकि उन्होंने एक दिवस का समय जो लिया तैयारी करने के लिए। और गुरु वशिष्ठ ने सोचा जिस भी दिन जिस भी घड़ी हम भगवान श्री रामचंद्र जी को अयोध्या की गद्दी पर बैठाएंगे वो शुभ ही होगा, नक्षत्र इत्यादि देखने की आवश्यकता नहीं। ये उन्होंने निर्णय लिया, सभी संतों ने उनका समर्थन किया। लेकिन प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं, किसी को राजगद्दी पर बैठाना है ये अचानक से नहीं होता। स्वयं भरत भी जब बन गए थे और सिंहासन तक लेकर गए थे, अयोध्या की राजगद्दी पर बैठने के लिए सब सामान भरत लेकर गए थे। एक उदाहरण मैं आपको बताऊं, कई जगह की जो कुआं की पानी है बटोर कर लेकर आकर और उस व्यक्ति जो राजा बनने वाला उसका अभिषेक किया जाता है, तब वो अयोध्या की राजगद्दी पर बैठ सकता है। तो तैयारी करने में अवश्य 1-2 दिन लग गए होंगे, लेकिन प्रिय श्रोतागण अगले बार जब हम और आप फिर रामचरितमानस में प्रवेश करेंगे तब ये दिव्य भगवान श्री रामचंद्र जी माँ सीता जो है किस रूप से जाकर अयोध्या के दिव्य सिंहासन पर बैठते हैं उसकी जो चर्चा हमारा आपकी कथा आप सभी ने बड़े सुंदर रूप से ध्यान से सुना। आप सभी को हृदय से धन्यवाद देती हूँ और भगवान श्री रामचंद्र जी की असीम कृपा सभी के ऊपर हो। आरती की बारी आती सभी से निवेदन करेंगे खड़े हो जाए। बारी बारी आप सभी को यहाँ मुख्य श्रोता के बाद में सभी को आरती कर सकते हैं। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय।
तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। झुक सके ना वो फूल हम है, तुम्हारे चरणों के धूल हम है। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे। कोई न अपना सिवा तुम्हारे, तुम्ही हो नैया तुम्ही केवैया। तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नारायणी नमस्तुते। नारायणी नमस्तुते। आरती का पानी निराजनम समर्पयामि। Deus suya. धन्यवाद। प्रिय श्रोतागण, आप सभी से आग्रह करेंगे अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। बारी बारी बैठे बैठे आप सभी कोई आरती का दर्शन करें। आगे का कार्यक्रम हम विसर्जन के माध्यम से आगे बढ़ाएं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलो
शुभकामनाएं करते हैं मंत्रों के साथ में अपना कल्याण, यहाँ पर जितने लोग हैं सभी की कल्याण, समस्त पृथ्वी पर जितने जंतु हैं चलते उड़ते तैरते सबकी कल्याण की प्रार्थना करेंगे। खास तौर से भगवान से निवेदन करते हैं किसी में किसी प्रकार का दुख तकलीफ है थोड़ा थोड़ा शक्ति सबको प्रदान कर दे, सबको अपने अपने दुख से पार पा सके। मांगने का वक्त आता है, अपने अपने हाथों को खोल लेते हैं, पुरुषों के लिए राइटों वाले महिलाएं अपने अपने हाथ में अपने हाथ में ले सकते हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं। स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण मयि महिषा गौब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अपौत्र पौत्रिणां सन्तु पौत्रिणां सन्तु पौत्रिणां निर्धनाः साधनाः सन्तु जीवन्तु शारदं शतमे मम जीवन्तु शारदं शतमे मम जीवन्तु शारदं शतमे मम। शांति पाठ के लिए सभी के हाथों को जोड़ ले, गले पे पानी। ओम द्यौः शांति अंतरिक्ष गुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्मा शांति सर्वलोक शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां कल्याणं भवतु सर्वेषां शुभं भवतु सर्वेषां शांति भवतु। धर्म की वृद्धि और धर्म का नाश हो, संतन में सदा सद्भावना हो। हर हर महादेव की जय। जय श्री सीताराम हरे। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हरे। जय जय वीरभद्र हर हर महादेव हरे। अंतिम शरण में एक बार फिर से अपनी ओर से मंडली और खासतौर से आज के हमारे ग्राम मालिक महाराज श्रीमान श्रीमती दिनेश प्रसाद जी और विदेश प्रसाद जी समस्त परिवार की ओर से आप सभी को उनके आंगन में हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद। प्रिय श्रोतागण, आप सभी के लिए प्रसाद है, आप सभी के लिए महाप्रसाद है, इसे कृपया करें और जाते समय मुख्य श्रोता परिवार को आशीर्वाद और धन्यवाद जो है उसको देकर जाए। ये हमारा और आपका कर्तव्य बनता है। हम और आप मिलकर के थोड़ी देर इसके बाद में कीर्तन करेंगे। जो लोग गाना चाहते हैं निवेदन है शुरू से आगे आ जाए, साथ में बैठकर। चलिए मुख्य श्रोता को पंचामृत देते हैं। राम कहे सुख जय कृष्ण कहे दुख जाय, महिमा महाप्रसाद की पावन भोग लगाए। मन मन धन है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे। ओम शांति